एमटीएस वालों को इज्जत ज्यादा मिलेगा कि साबित को। आप लोगों ने क्या कहा? एमटीएस वालों को। आप लोगों ने क्या होता है एमटीएस वालों को? क्योंकि बिहारी मेंटेलिटी हकीकत में ही है। जो आप लोग को आवाज निकला हकीकत में वही है, क्योंकि हर जो आप सरकारी चपरासी की नौकरी भी कर रहे हैं ना, आजकल चाहे कि कुछ नौकरी कर रहे हैं बेटी हम करे सरकारी, और भले आप कोई डिपार्टमेंट में कोई कर लीजिए, लेकिन कोई दिक्कत हुआ है। देखो जो सुना आपने बहुत बढ़िया सा ध्यान दिया। हमारे गांव में एक लड़का है मुन्नू नाम है, पानी से बहुत डरता था, पानी से बहुत डरता था। तालाब के किनारे तक जाए नहीं करता था, कभी भूल से गिर जाता था, उसको पानी से इतना डर लगता था। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि तालाब में एक छोटी सी बच्ची गिर गई। छोटी सी बच्ची गिर गई तो सारे लोग वहां जमा हो गए, हल्ला कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन तालाब गहरा था, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि तालाब में कूदे और बच्ची को निकाले। लेकिन वो जो मुन्नू जो सबसे ज्यादा उसको पानी से डर लगता था, देखा कि सब ये कहने लगा, भीड़ कहने लगे, वो कह गया जाके देखो। हिम्मत करके गया, क्योंकि तालाब से उसको पानी से डर लगता था। हिम्मत करके गया और धड़ाम से छलांग मार दिया। अब सोचो कि पानी से उसको डर लगता था मुन्नू को, और वहां पे गया और धड़ाम से छलांग मार के कूद गया और बच्ची को भी लेके निकल गया। सब लोग कहे वाह मुन्नू वाह, क्या बात है क्या बात है, तारीफ करने लगे। तो मुन्नू क्या कहता है, तारीफ छोड़ो बाबा छोड़ो, पहले बताओ हमको धक्का कौन मारा? मतलब उसको कोई धक्का मार दिया तो गिर गया, बच्चे को गिर गया। लेकिन ये जोक ही सिर्फ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इस चीज से मोटिवेट क्या हो सकते हैं। जैसे कि क्या है कि कोई अगर सब्जेक्ट कोई विषय हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आपको लगता है कि हार्ड है कठिन है, से पता है आप लोगों को मैथ का जादूगर कहा जाता है हमारे धनंजय सर को, बिहार शरीफ बिहार पटना में चलता है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अगर लग रहा है कि हमसे ना हो पाएगा, यानी कि अगर मुन्नू की जगह आप रख के देखें कि आपको लगता है कि हम तालाब में ना कूद पाएंगे, लेकिन सर जो जब बता देते हैं उस चीज को, या फिर कोई भी टीचर हो कि ये चीज ऐसे करो तो हो जाएगा, तो आपको लगता है बहुत आसान था। कहता है ना कभी कभी कि नहीं हम छोड़ दिए थे कि हमसे हो नहीं करेगा, नहीं बनेगा, कॉपी करना पढ़ना किताब सब पैक करके रख दिए। लेकिन जैसे ही सर कुछ एक पॉइंट बताया, अपना इतना आसान था, मतलब जो मुन्नू था उसको पानी से डर लगता था, पानी में जाना नहीं चाहता था, उसको कोई जबरदस्ती धक्का मारा, वो कूदा और बच्ची को भी निकाला। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट किसी चीज से डर लगता है तो उसके धक्का देने के लिए एक शिक्षक रूपी जो आपके पढ़ाते हैं आपको, वो धक्का पुश करने के लिए तैयार है कि आप थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ के देखो ना, अपने आप निकल जाओ, वो चीज है। और बतरियों के धनंजय सर के पास हम तलाश करा रही, तो हमारा सिनेमा देखने का बहुत शौक था, बहुत फिल्म देखते थे सर। तो यहीं पे कुमार सिनेमा हॉल में एक बार सिनेमा देखने चल गई हो। जब सिनेमा देखे तो बैठलियो सीट पर, तो बीच बगल में वो बूढ़ी औरत थी, वो बेचारी बूढ़ी औरत वो पान खा रही थी, पान चबा रही थी, और वो पेप्सी की बोतल रख ली थी, और कभी 15 मिनट में एक घूंट, कभी आधा घंटा में एक घूंट। हमारा बगल में बैठा हम पेप्सी उप्सी कोल्ड ड्रिंक देखते, हम अपने नाक पे लगता है हमारा मुंह से, और बेचारी बगल में बैठ के आधा घंटा 15 मिनट में पी रही है, पानी भी चिबा रही है। हमको टेंशन, या तो एक बार पी जाओ, नहीं तो बोतल साइड में रख दो, हमको देखा काय पी रही है, उसमें नहीं की 1.5 घंटा लगभग कोशिश चला, पीते गए, हम बर्दाश्त करते गए, नहीं बर्दाश्त हो 1.5 घंटा। अचानक बोतल उसका पकड़े और छीने, ऐसे तो आदमी मेरा गड़गड़ाती है, तो ऐसे पिए जाए तो बुढ़िया देख रही है, तब देखते तो पी गए। बुढ़िया कहती बेटा हम पी कहाँ रहे थे, हम तो पाना जो खा रहे हैं तो थूक रहे थे उसमें। अब दिक्कत ये है कि सिचुएशन खराब हो गया, जगह से सिनेमा देखकर हम लाइव छोड़ दिए। आजकल राजगीर में बहुत पर्यटक कहते रहता है, कभी लेके घर जा रहे हैं तो पूछ रहा है व्हाट इज दिस, हम कहते पर्यटक मतलब विदेशी है, उसको बता दे हम कैसे। अब हम अपना भाषा समझाएंगे तो समझ में उसको आवेगा नहीं, तब उसको उसी के भाषा में समझाए। बिहारी अपना कुछ अंदाज में आकर बताइए जो है ना, कैसे बताएं करते करते सोचे से बताते हैं। उसको बोले मिल्क स्लीप विद जोरन एट नाइट, मिल्क स्लीप विद जोरन एट नाइट एंड मॉर्निंग बिफोर टाइम। क्या एग्जांपल था, वाओ दिस इज गुड। अरे यार वो सब जानने का तो सही है, तो देख रहा है, देखने से पता चल रहा है कि सही है, तो तुम पूछ रहा है। और इसी ही हमारी जो मेहरारू है बदली जो भी कही अपना लैंग्वेज में इंग्लिश सीखने के बहुत आदी हो चुकी थी, मतलब कोई नहीं आप इंग्लिश सिखाइए, हमको कुछ भी नहीं आता है, एकदम शुद्ध देसी है। तो इंग्लिश सिखाने का पहला सब ठीक है, पहला चरण तुमको बताते हैं। उसको बताया ना कि देखो रात का जो भोजन करते हैं उसको डिनर करते हैं,
और दोपहर में खाना खाते हैं उसको लंच, और सुबह में जो खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट करते हैं। सिखा दिए, बोला सीख गई, हाँ सीख गए। एक दिन सुबह सुबह आई, एक थाली रोटी लेके लीजिए डिनर करने से। अब बताओ भगवान तो सारा पानी फिर कैसे खेला, तो नहीं सीखेगा। हम उसको सिखा चुके हैं कि सुबह में ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर में लंच होता है, रात में डिनर होता है। तुमको हम बता दें कि रात में डिनर होता है, रात में खाना डिनर करते हैं। तुम कैसे सुबह में डिनर लेके आ गई? ज्यादा आप सिखाइए मत हमको, रतिया के बच्चों को खाना है इसलिए डिनर लेके आए हैं। आपने बताया था कि रात के खाना को डिनर करते हैं, तो डिनर अलग चीज हुआ है। हालांकि अभी जैसे कि बाप बेटा कैरेक्टर बन रहा है, बाप भी हम, बेटा भी हम, माँ भी हम, चाचा भी हम, सारा कैरेक्टर कर लेते हैं। और उसी समय एक वीडियो हमारे लॉकडाउन इन बिहार, लॉकडाउन